अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के बहुत ही नामी ग्रामी और आला मुकाम के बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या हजरत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और फिंसियां निकल आई हैं। आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम इसको अपने कुएं के पानी से नहला दो। इंशाअल्लाह मैंने बारगाहे इलाही में अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, वो सेहतयाब हो जाएगा। और अल्लाह के फजलो करम से जिस किसी को ये मर्ज लाहक हो जाए वो उसको इस कुएं के पानी से नहलाए, वो अल्लाह के फजलो करम से सेहतयाब हो जाएगा और उसे शफा हासिल हो जाएगी। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक अपने बेटे को उस कुएं के पानी से नहलाया तो अल्लाह के फजलो करम से शफायाब हो गया। उस रोज से लेकर आज तक लोग अपने उन बच्चों को उस कुएं के पानी से गुस्ल कराते हैं जिनको बदन पर दाने और फंसियों का मर्ज लाहक हो जाता है, और उस पानी के गुस्ल से सेहतमंद और शफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को जमीन के नीचे छुपा दिया करता था और जो चाहता कहलवा लेता। उस जमाने में हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह की खूब शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बरगजीदा और साहिबे कमाल बुजुर्ग शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज्यादा हो गई थी और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र के मुर्दों को जिंदा करके उनसे बात करता है, उनसे हम कलाम होता है, और इस तरह की बातें उस शख्स से मुंसलिक हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को इस बात की ख्वाहिश होती कि वो अपने खानदान के मुर्दों से बात करे तो वो शख्स इस जादूगर के पास आ जाता, उससे अपना मकसद कहता, तो वो जादूगर उस शख्स को अपने साथ ले जाकर जिनकी मदद से उनके खानदान के मुर्दे को बुलवा कर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता, और वो लोग समझते थे कि वो मुर्दा उनसे बात कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच की खिदमत में आया और कहने लगा, ए फकीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। अगर तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूंगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी ठंडी कर दूंगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। उस शख्स ने इस तरह गुस्ताखी और बदतमीजी का मुजाहिरा किया कि पास बैठे अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आ गया। मगर हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम को हुक्म दिया कि इसे 10 रुपए दे दो और चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुक्मे से ही बंद हो जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आपके मुरीद ने उसे 10 रुपए देना चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा पैसों की लालच में आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आया था, जबकि उस दौर के हिसाब से ये 10 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन उसने जब ये देखा कि आसानी से 10 रुपए मिल रहे हैं तो उसने ये पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और जुबान दराजी पर उतर आया और इतरा कर कहने लगा, अगर तुम में फकीरी का दम है तो तुम मुझे कोई करामत दिखाओ, फिर तुम मुझसे करामत देखना, फिर मेरी मुरीदी इख्तियार कर लेना। ए फकीर, मैं 100 साल पहले दफन हुए मुर्दे से भी गुफ्तगू कर सकता हूँ और ये मेरी करामत कई मर्तबा जाहिर हो चुकी है। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह ने तो तरस खाकर उसे 10 रुपए दिए थे, लेकिन अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह उस बदबख्त का हद से ज्यादा बड़ा इसरार देखकर उठ गए और उस जादूगर को अपने साथ एक कब्रिस्तान की जानब लेकर चले गए और एक कब्र पर निशान लगाया और फरमाया कि अगर इस कब्र से मुर्दा बोल उठे और वो अपना हाल बताए तो फिर मैं तुम्हारा मुरीद हो जाऊंगा। उस जादूगर ने जब ये सुना तो फौरन तैयार हो गया और उस कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा, यासीन। तो उस कब्र से आवाज आई, वल कुरआन अल हकीम। उसके बाद उस जादूगर ने हजरत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो गया है, अब तुम इससे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, ये तुम्हारी हर बात का जवाब देगा।
حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں داخل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا تو اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ آپ کے پوچھنے پر کہنے لگا، یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں۔ اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو یہ کہتا ہے میں اس کے مطابق کرتا جاتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبداللہ شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان مبارک سے فرمانے لگے، یاسین، تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو وہ حضرت شاہ بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرہ تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر کہنے لگتا ہے، حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کے کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس کی عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔